कोरोना वैक्सीन आने के बाद भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन देश के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। नए साल में आज छठवीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि दर्ज की गई है। लिहाजा द फैक्ट इंडिया की टीम भी पहुंची ग्राउंड जीरो पे और सूरत हाल जानने के लिए कि आखिर किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। आप आज का लेटेस्ट आंकड़ा देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से पेट्रोल के दाम 92.69 रुपये पहुँच चुके हैं, जबकि डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में आम जनता का हाल बेहाल हो चुका है, क्योंकि इससे न सिर्फ आम जनता पर असर पड़ रहा है, बल्कि इससे जो दूसरे उद्योग हैं, उसके अलावा दूसरी उपयोग वाली चीज़ें हैं, उनके भी दामों में बढ़ोतरी दर्ज कर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है जनता का इस पे कहना। आज छठवीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्या कहना है आपका? अरे भाई साहब, मोदी मारेगा और क्या होगा, मारेगा और क्या करेगा। देश में सर्वाधिक जो दाम है पेट्रोल और डीजल के, वो राजस्थान में है इस वक्त। बर्बादी है और क्या है। सर, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और आज नए साल में छठवीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, क्या कहेंगे? अब बाकी सब जगह पेट्रोल, हरियाणा आसपास के राज्य में हरियाणा 10 रुपये यहाँ से कम है, फिर भी यहाँ टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है। बस यही कहेंगे पेट्रोल की डीजल कम। वैट तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों लगा रही है और सर्वाधिक राजस्थान के अंदर इस वक्त पेट्रोल और डीजल के दाम मिल रहे हैं। तो राजस्थान में टैक्स दर बहुत ज़्यादा है, बाकी जस्ट पड़ोस राज्य में हरियाणा में 10 रुपये का अंतर है। तो ये राज्य सरकार भी थोड़ा सा देखे, अभी जस्ट कोरोना में इतने सारे लोगों में मंदी पाई चाहिए, फिर भी पेट्रोल के दाम बढ़ा के खुद के वो राजस्व अधिकारी भर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत केंद्र सरकार को इसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बोलने के क्या मतलब, राज्य में 3 तरह के, यहाँ पे भी खुद भी तो बढ़ा रहे हैं, वो तो नहीं दिख रहा है। उन्होंने 10 रुपये का बढ़ा दिया है, केंद्र सरकार से 10 रुपये कम है, तो फिर चलिए आइए हम कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि आखिर किस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम। सर, आज छठवीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं नए साल के अंदर जी। और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं, क्या कहना है आपका? क्या जनता से क्या अपील है, सरकार से क्या अपील है? सरकार से अपील है कि जनता के बारे में कुछ सोचे और पेट्रोल के दाम पिछले कुछ महीने सालों से आप बढ़ाते जा रहे हैं, लगभग 20 रुपये के आसपास आप बढ़ा चुके हैं साल भर के अंदर। तो सरकार से दरख्वास्त है कि थोड़ा जनता की सोचे और पेट्रोल की कीमतों में वापस डाउन आए, तो हमने जनता में भी खुशी का माहौल बने। पेट्रोल के साथ साथ लगातार डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। आज देख सकते हैं कि किस तरह से आज बढ़ोतरी के बाद डीजल के दाम 84.74 रुपये पर पहुंच चुके हैं, जो सीधे सीधे सरकार आम जनता की जेब पर मार पड़ रही है। डीजल के दाम बढ़ने से न सिर्फ आम जनता को परेशानी आ रही है, बल्कि जो वर्किंग क्लास है और दूसरे जो लोग हैं, उनको भी लगातार बढ़ोतरी की वजह से परेशानी हो रही है। नए साल के अंदर आज छठवीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ साहब, इसको कम कराना चाहिए ना। गवर्नमेंट से ये आधार करूँगा साहब, जितना कम हो उतना ही चलेगा, बढ़िया हमारे लिए। हमारी टूरिस्ट का काम है साहब, बहुत परेशानी हो रही है साहब, क्योंकि हमारे को इतना किराया मिल नहीं रहा है जितना पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव चल रहा है साहब। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में मौजूदा वक्त में मिल रहा है। अब साहब राजस्थान में ही हो रहा है सबसे ज़्यादा। चलिए हम आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि देश भर में जो लोडिंग का काम होता है, जो ट्रक्स चलते हैं, टेम्पोज चलते हैं, वो सब डीजल वाले होते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम में आज एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज हुई है, क्या कहेंगे? सर, क्या करेंगे, आदमी कैसे कमा खाएगा, तो ऐसे बढ़ेगी तो क्या करें। काम दाम लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, उसके अंदर डीजल की गाड़ियाँ चलती है, इससे दूसरी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ती हैं। तो बड़ी बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो क्या करेगा आदमी, कैसे काम चलेगा। सरकार से क्या अपील है? भाई इसको कम करा जाए रेट इसकी, इतने रेट तो बढ़नी चाहिए, ये तो आए दिन बढ़ा रहे हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हाँ। क्या आपको उससे दिखती है तस्वीर? इससे तस्वीर ये दिख रही है, गवर्नमेंट टैक्स कम कर नहीं रही है, रिफाइनरी राजस्थान में लग गई, इसका कोई पब्लिक को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट आँख मींच के सो रही है, सरकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी कर रहे हैं, 70% कर्मचारी रिश्वतखोर हैं। गवर्नमेंट ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है, मोदी सरकार की इमेज बनी हुई है, उसको गिरा रही है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी लगातार आरोप लगा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है। कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा में सस्ता कैसे है, इसका कारण क्या है आप ये बताइए। वहाँ भी तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वहाँ सस्ता क्यों है?
क्योंकि यहाँ की राजस्थान की सरकार गवर्नमेंट टैक्स कम नहीं कर रही है। अगर ये टैक्स कम कर दे 5%, 3% टैक्स कम कर देती है, सीधा 5 रुपये 8 रुपये डाउन हो सकता है। इनकम के बहुत सोर्स हैं राजस्थान सरकार के पास, लेकिन पैसा एक भी खर्च नहीं कर रही है, केंद्र के ऊपर वोट दे रही है। देश में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो राजस्थान के अंदर ही है। इसका कारण मेन कारण ये है कि यहाँ की सरकार जब भी आती है टैक्स कम करती नहीं है, लूट एक ही चीज़ में दिख रही है, दारू और पेट्रोल डीजल। बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे, कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम में किसी तरह की कोई कमी करेगी राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। और स्टेटों में सस्ता क्यों है, इसका कारण तो वहाँ की केंद्र तो सही कह रहा है कि और स्टेटों में सस्ता है, तुम क्यों नहीं कर रहे? तो जनता का साफ कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की जानी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो या राज्य सरकार की ओर से हो। लेकिन आलम यह है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार पर आरोप लगाती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मर्तबा केंद्र की मोदी सरकार पर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन आलम यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम हर कुछ दिनों में दोबारा बढ़ जाते हैं, लेकिन जनता को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता जो त्रस्त हो चुकी है उनका क्या समाधान निकल पाता है। मैं अनीश शेखर, कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ द फैक्ट इंडिया।